खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ यूनिवर्सिटी की एक अपडेट को लेकर। यानी वैसे तमाम कैंडिडेट जो इस साल यानी सेशन 2024-25 में मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका कोर्स एलएलबी, एलएलएम, एमबीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं और फिर बीए एलएलबी ऑनर्स, इन तमाम कोर्सेज़ में एडमिशन का इंतज़ार कर रहे थे और इसका एंट्रेंस टेस्ट दिया था। तो यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर अब उसकी दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले फर्स्ट लिस्ट आई थी जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने सेकेंड राउंड के सिलेक्शन लिस्ट को जारी कर दिया है। तो हम आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे और अब आगे आपके लिए क्या क्या नेक्स्ट प्रोसेस है। तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आप अपना रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे। उसके लिए सिंपल आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र पे मानू लिखकर सर्च करना है। मानू लिखने के बाद जो आपका फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा, वहाँ पे आपको ये वाला दिखेगा, manu.edu.in, ये मानू का वेबसाइट का लिंक है। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसमें नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाएंगे। नोटिफिकेशन में जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। हम यहाँ पर चलिए आपको सेकेंड लिस्ट वाला जो है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए 15 जुलाई के डेट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेकेंड लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ ईटी। ईटी का मतलब इंट्रेंस टेस्ट। इसमें जो कोर्सेज हैं, इसमें से आपने भी जिस कोर्स का भी एग्ज़ाम दिया है या आपको जिस कोर्स का रिजल्ट चेक करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे चलिए एमबीए पर क्लिक करते हैं। एमबीए पर जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। इस पेज में कुछ आपके लिए फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन है, आप इसे पढ़ लेंगे। मैं जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को बता दूंगा अभी आगे। बाकी उसके बाद नीचे जब देखते हैं तो यहाँ से आपका सेकेंड प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट क्या होता है, जारी हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम आया है उन लोगों का एडमिशन मानो में कंफर्म हो गया है। अब इसमें बस यही है कि उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड काउंसलिंग होगा। उसके बाद फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जो लोग भी पेमेंट कर देंगे उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए ये चीज़ें थी। आप अगर किसी दूसरे कोर्स का आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चलिए हमको अगर यहाँ पर एलएलबी का चेक करना है, तो एलएलबी का हमारे पास ये लिस्ट है। इसमें इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप अपना नाम चेक कर लेंगे। आपको ये कोर्स मतलब कि ये कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर है, हॉल टिकट यानी रोल नंबर है, नाम है, कैटेगरी है, उनका अलॉटमेंट की वो किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं आपको ये दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद उनका अलॉटमेंट कैटेगरी क्या है, मतलब उनका मानों में जो सिलेक्शन हुआ है तो किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, ये चीज़ आपको है। बाकी चलिए अब हम इसी में देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। आपका जो कोर्स होगा अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सभी कोर्स में डेट सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने को कहा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बीए एलएलबी का अगर हम चेक करते हैं, सिंपल एलएलबी, तो इसमें आपका 16 जुलाई से 22 जुलाई के शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है, यानी ऑनलाइन अपलोड करने का। और हाँ, काउंसिलिंग जो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। इसके लिए ऑफलाइन फिजिकल मोड में किसी ऑफिस में, ब्रांच में या मानो के किसी सेंटर पर विजिट करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपका हो जाएगा। घर बैठे कैसे होगा, तो उसके लिए आप देखिए, आपको यहाँ पर एक ये जो लिंक देखने को मिल रहा है manucoe.in. रेगुलर एडमिशंस, ये वाला है। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये होम पेज मानू का एडमिशन पोर्टल वाला जो है वो लॉगिन हो जाए, मतलब उस पेज पर आप आ जाइएगा। ये वही पोर्टल है जहां से आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। इसी को फिर से आपको लॉगिन करना है आपके मोबाइल पर या ईमेल आईडी पे जो आपको मेल आया है, मैसेज आया है
एडमिशन का लॉगिन आईडी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। वैसे आपको यहाँ पर होम पेज पे ये दिखा भी रहा होगा, क्या है ये, एक दूसरे कोर्स का कैंडिडेट है तो उसका डेटा दिखा रहा है, आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है आपका वो डेटा यहाँ पर दिखाएगा। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पर आएंगे। अब उसके बाद फिर से आपका ये एप्लीकेशन नंबर, कोर्स नेम, कोर्स आपका क्या है वो दिखाई देगा। जैसे आप एलएलबी के हैं तो बीएलएलबी दिखाई देगा, आप एलएलएम है, एमटेक है, बीटेक है, एमबीए है, जो भी कोर्स है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद तब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि फर्स्ट में ये डॉक्यूमेंट डालिए, सेकेंड में डालिए, थर्ड में, फोर्थ में, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको डालना है। उसके बाद नीचे लास्ट वाला शो सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट एंड एग्जिट, मतलब आपको लास्ट में यहाँ पर क्लिक कर देना है, तब स्क्रीन पर आपका दिखा देगा कि हाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको एग्जिट कर जाना है। जैसे चलिए मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया हमारे पास अब सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड का ये इस तरीके से एक प्रीव्यू भी दिखाने लगा और ऊपर हमने यहाँ पर लिख भी दिया। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा। हम फिर से बैक आते हैं अपने होम पेज पर, या जो जहाँ से हम इंस्ट्रक्शन आपको बता रहे थे कि जैसे ये आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए है। एमबीए में 15 जुलाई से 21 जुलाई तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। जो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जहाँ पे स्टार मार्क लगा है और कुछ ऐसे है जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। तो जहाँ जहाँ स्टार मार्क ये वाला लगा हुआ है ये डॉक्यूमेंट आपको अभी देना कंपलसरी है, इसके बिना आपका चारा नहीं है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो आप बाद में भी दे सकते हैं। बाद में कब तक दे सकते हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 10 अगस्त तक का टाइम दिया है। एक मिनट, तो हम ये सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या क्या लगेगा। 10th 12th या ग्रेजुएशन किस लेवल पर आपने उर्दू पढ़ा है उसका मार्कशीट आपको फर्स्ट में देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। दूसरा उसके बाद है 10वीं या उसके बराबर के का आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपको डालना होगा। 12th यानी इंटरमीडिएट जो आपने किया है उसका आपको मार्कशीट डालना है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब कि आप जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। जैसे एमबीए है तो एमबीए के लिए क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएशन मतलब यूजी होना चाहिए, तो वो आपका यूजी डालेंगे। अगर आपका कोई दूसरा कोर्स है तो उस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जैसे मान लेते हैं कि बीटेक है तो उसके लिए आपका डिप्लोमा या 12th जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आ जाएगा, तो उसका आप मार्कशीट यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांसफ़र है, माइग्रेशन है और कैरेक्टर है। ट्रांसफ़र, माइग्रेशन और कैरेक्टर ये फिलहाल ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए, नहीं तो बाद में भी दे सकते हैं, बाद में 10 अगस्त तक दे सकते हैं। एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर और होता है कि ट्रांसफ़र और कैरेक्टर को लेकर क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ है या फिर बोनाफाइड और कैरेक्टर क्या ये दोनों देना पड़ेगा। नहीं, तो आप देख लीजिएगा कि ये बोनाफाइड या कैरेक्टर इन दोनों में से कोई एक अगर आपके पास है तो चल जाएगा। अब दूसरी चीज़ कभी कभी होता है कि जो आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसी में कैरेक्टर भी मेंशन होता है, तो ट्रांसफ़र और कैरेक्टर दोनों जगह पर आप एक ही सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे, एक ही सर्टिफिकेट आपका दोनों में काम आ जाएगा। बाकी अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप ये है कि 22 जुलाई, जैसे ये एमबीए का हम देख रहे थे तो एमबीए का 22 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 22 जुलाई को दोपहर के बाद से मतलब 11 बजे के बाद से 5 बजे तक आपके मोबाइल पर एसएमएस या फिर मेल पर मैसेज आएगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है, आप अपना कोर्स फी पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस कोर्स के लिए कितना पेमेंट लगता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना होगा। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो पेमेंट करना होगा वो आपके मेल या मैसेज में मेंशन होगा कि हाँ आप इतना पेमेंट मानो के वेबसाइट पे विजिट करके कर दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद एक चीज़ और है
कि एडमिशन के लिए आप फ़ी पेमेंट कब तक करेंगे, तो 24 जुलाई तक यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है। आपको जो मैसेज आएगा उसमें भी आपको लास्ट डेट दिया गया होगा। फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी का एक ईमेल आईडी है, अगर इसमें किसी तरह कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप इस पर मेल करके अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसके रिगार्डिंग आप, मुझे लगता है कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया। लास्ट में दो चीज़ और आपको बता दूं कि जिन लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, मतलब फ़ी पेमेंट कर देंगे, तो फ़ी पेमेंट ही लास्ट स्टेप है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो आपको करना है, तो 1 अगस्त से क्या है, 1 अगस्त से क्लास ज्वाइन करना। आपका जहां भी एडमिशन हो रहा है, आपको अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज में, अपने क्लासरूम में 1 अगस्त को सुबह 9 बजे तक हाजिर हो जाना है। और एक यहाँ पर डाउट और होता है फिर उसके बाद कि हॉस्टल के रिगार्डिंग क्या हॉस्टल है, तो हॉस्टल आपको पता होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है। मानो कि किसी और कैंपस में अगर एडमिशन हो रहा है तो वहाँ आपके हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। दरभंगा में अभी हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन, हो सकता है कि इस साल के एंड तक वहाँ का हॉस्टल रेडी हो जाए। और हॉस्टल के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है, उसके लिए ऑलरेडी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। आप वेबसाइट पर विजिट करके हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। है, ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, और आप नए हैं, आपने अब तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।